आज 14 सितंबर है। आज ही के दिन हमारी हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा हासिल हुआ था और ठीक आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 से लेकर आज तक हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो नोट कर लीजिए अपने दिलो दिमाग की डायरी में, इस बात को भूलेगा मत और बधाई दीजिए अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों को आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए। आपको भी दिल से खुशी ज़रूर मिलेगी। साथियों, आज भले ही दुनिया भर में अंग्रेज़ी भाषा का चलन क्यों ना हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए हिंदी भाषा की जगह कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती। अंग्रेज़ी, स्पेनिश और मैंडरिन के बाद हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो दुनिया भर में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से तीसरे स्थान पर है। तो हुई ना बेहद महत्वपूर्ण भाषा हमारी हिंदी भाषा। आप जानते हैं, हिंदी दिवस पर ही भारत के राष्ट्रपति भाषा के प्रति अपना योगदान देने के लिए लोगों को राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया करते हैं। तो चलिए अब हम इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। हमारे भारत में इसका इतिहास इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से जुड़ा है, जिसे कि देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल भाषा को लेकर खड़ा हुआ था। जबकि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों भाषाएं और भी बोली जाती हैं। ऐसे में किसी एक भाषा को भारत की राज्य भाषा के रूप में चुन लेना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती थी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इससे पहले ही भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बन चुकी थी और उस समय देश में कई भाषाएं थी। राज्य भाषा कौन सी हो, यह तय करना एक बेहद बड़ी चुनौती थी। तब संविधान सभा में एक लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा देने का फैसला किया गया और संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है, जिसके अनुसार भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसको याद करते हुए 1953 से 14 सितंबर को यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस विषय में पहले की बात की जाए तो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल की थी और गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और हिंदी को राज्य भाषा के रूप में जब चुना गया था तो उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। तो भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और तब से लेकर अब तक हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता आ रहा है। लेकिन आज भी जब हम 6-7 हाई प्रोफाइल लोगों के बीच खड़े होते हैं तो अपनी हिंदी भाषा बोलने में कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम बेहद गंवार और पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आज अंग्रेज़ी भाषा का पलड़ा भारी हो चुका है और हमारे ही देश के लोगों को लगता है जिसे ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है वही ज्ञानी है, हाई प्रोफाइल है और यहाँ तक कि नौकरी के दौरान भी व्यक्ति के अनुभव से ज़्यादा तो कई कंपनियाँ ये देखती हैं कि कार्यकर्ता की अंग्रेज़ी भाषा पर कितनी पकड़ है। देखा जाए तो ऐसा चलता रहा तो हिंदी भाषा लोगों के बीच से कहीं ना कहीं गायब होती चली जाएगी और दूसरी ओर अंग्रेज़ी भाषा का दायरा जो है बढ़ता चला जाएगा और कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर खड़ी होगी। मतलब हम आज़ाद तो हो गए और अंग्रेज़ भी चले गए और लेकिन अपनी अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो कहने का तात्पर्य है, बोलिए अंग्रेज़ी, हर भाषा का ज्ञान रखिए पर अपनी आज़ादी के मायने मत बदलिए। इस अंग्रेज़ी भाषा के फेक भ्रम में किसी इंसान की काबिलियत को मत आंकिए। अरे, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े विद्वान और नेता लोग अंग्रेज़ी में भाषण देने वालों के बीच खुद हिंदी भाषा में भाषण देने में शर्म महसूस नहीं करते तो हम लोग क्यों करते हैं? जबकि आज हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और आप जानते हैं कि हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं और 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी है और इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और यहाँ तक कि काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी अपनी बातें कहने के लिए हिंदी भाषा को चुना और हम उनकी रचनाएं, उनकी कहानियां, कविताएं, कितना कुछ हिंदी में ही पढ़ते आए हैं।
तो समझिए इन बड़े साहित्यकारों के मन की आवाज़ को क्यों चुना इन्होंने अपनी लिखावट का ज़रिया हिंदी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी मधुर भाषा है कि इसके केवल शब्द ही नहीं बल्कि इसके भाव भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। क्यों, है ना? छू गई ना मेरी भी बातें आपके दिल को। तो चलिए दीजिए फिर से मुबारकबाद एक दूसरे को, और एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण दिवस की सभी को मुबारकबाद। और आप भी दीजिए अपने अपनों को, बच्चों को, जवानों को इसका महत्व समझाइए, क्योंकि आपके इन अपनों के हाथ में ही तो है हमारे देश की वागडोर और इसका भविष्य। तो भविष्य को बदलिए, खुद को नहीं। माना कि समय के साथ खुद को बदलना अनिवार्य है, पर अपने आप को बदलिए, पर मातृभाषा को नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं भी छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए एक प्यारी सी मुस्कान, इंतज़ार कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए।